प्रधानमंत्री जी, आँख फूट गए आपके, या आपकी कान बहेड़ी हो गई? हर साल 2 करोड़ की वादा जो आपने किया, एक कितना हुआ? 2 करोड़ मतलब 18 करोड़ 7.5 लाख दिए। अरे सर, 140 करोड़ इस देश में लोग रहते हैं, आपको पता भी नहीं है। आप लगातार भ्रष्टाचारी दूसरे को। मणिपुर जल गया, आप एक दिन भी उसको देखने नहीं गए। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। जो भी शिक्षक पदाधिकारी है वो लोगों के घर पे पहुंच रहे हैं, उनसे जाति पूछ रहे हैं। जाति आधारित जो गणना है वो शुरू हो गया है। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग ये बातें कह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, इससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है, 500 करोड़ रुपये की नुकसान ही है। लेकिन इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में रंजन यादव है। रंजन यादव जन अधिकार पार्टी के युवा नेता है। रंजन जी से जानते हैं कि रंजन जी कैसे देख रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर के बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए केशव जी, ये जातीय जनगणना बेहद ही हमारे बिहार के जो जनसंख्या आपको पता है 12 करोड़ है, उनके जो हम जिसमें लगभग जो 85% की जो जनसंख्या है, उनको इस जनगणना से अगर फ़ायदा है तो जाति आधारित जनगणना होना बेहद ही लाभदायक है। समझ गए? तो जातीय जनगणना से फिर पेट में दर्द क्यों होगा? वही तो सवाल है ना। हाँ, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अगर 85% जनसंख्या अगर इसके सपोर्ट में है तो ये आपको फिर दिक्कत क्या है? और उनकी ज़रूरत है इसकी गणना की। अगर आप अपनी गाड़ी के प्लेट पे जाति लिख सकते हैं ना, लिखने में आपको दिक्कत नहीं है, तो फिर गणना कराने में क्या दिक्कत है? नहीं, इससे जातीय हिंसा बढ़ेगी। गाड़ी पे तो एक आध लोग लिखाता है ना, इससे जाति पता चल जाएगी कि यादवों की आबादी ज़्यादा है। अगर यादव की आबादी ज़्यादा है और किसी अन्य जाति की आबादी कम है तो कहीं यादव लोग हावी हो जाएंगे। नहीं, हावी क्यों? जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतना अधिकार मिल रहा है। अगर गणना होगा तो जो सरकार की या लोगों की जो ज़रूरत है वो गणना के आधार पे उनको बेसिक नीड्स जो है उनको पूरा किया जाएगा। उसमें और कोई दिक्कत तो है नहीं। गणना तो इसीलिए कराया जा रहा है ना, जो 85% 100% जो जनसंख्या है उसमें कौन किस कास्ट के लोग कितने संख्या में हैं, ये तो बेहद ज़रूरी का कार्य है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उस पे लाभ होगा। जो लोग बेहद ही कमज़ोर वर्ग से हैं, कमज़ोर स्थिति में हैं, उनको सुविधा देकर सरकार उनको एक बराबर की स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए गणना आरक्षण की लाभ होगा। आरक्षण भी ज़रूरी इसलिए भी है कि लोग बहुत दिनों से वो बहुत चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उसको पूर्ति करना ज़रूरी है ना, उनको संपन्न करना ज़रूरी है। सरकार को सरकार रहती क्यों है? सरकार इसीलिए न रहती है ताकि उनकी जो उनके लोग हैं, उनकी जो राज्य के लोग हैं, उनकी सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना रहता है। उनको सुखी संपन्न बनाना सरकार की तो कार्य है, उसी के लिए तो गणना है किया जा रहा है। ये तो मुद्दा हो गया। लेकिन एक और मुद्दा है कि आज राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई। 7 तारीख को सदस्यता वैसे वापस आई, 4 तारीख को कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। 72 घंटे बाद उनकी सदस्यता वापस आई। आज सदन में खड़ा होकर के वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भारत की हत्या की है। मणिपुर पिछले कई दिनों से जल रहा है। बड़ी चिल्ला के इस बात को कह रहे थे। कैसे देख रहे हैं मणिपुर के इशू को? सर, मणिपुर की हिंसा एक बेहद ही चिंताजनक और बेहद ही शोचनीय है। इस पे आप देखे ही होंगे किस तरह का वीडियो वायरल हुआ मणिपुर में, शर्मसार कर दिया पूरे देश को। और वहाँ की सीएम का जो बयान एन बीरेन सिंह, वो तो उससे भी ज़्यादा शर्मसार कर दिया। उसके बयान ने, उनके बयान ने तो पूरे देश को उससे भी ज़्यादा शर्मसार किया कि ऐसी कांड इस राज्य में होते रहते हैं। उनको चुल्लू भर 1000 ऐसा कांड होते रहता है। वो तो सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गया तो आपको पता चल गया, नहीं तो ऐसे कांड लगातार होते रहते मणिपुर में। प्रधानमंत्री जी, आँख फूट गए आपके, या आपकी कान बहेड़ी हो गई? आप वीडियो उनके बयान को देखे नहीं? अरे अमित शाह जी लगातार जो बेफुजुल की बातें सदन में लोगों को लगातार भ्रष्टाचारी करके सदन को लगातार गुमराह करके अनयूजुअल बात करके सदन को लगातार आप दिन ख़त्म करके, ना कभी लोगों के लिए किसी प्रकार की बात, ना लोगों की देश की जनता के लिए। 140 करोड़ जनता है आपकी। 8 साल में 9 साल पूरा हो गए, 7-7.5 लाख आप रोजगार दे पाए हैं लोगों को। 7.5 लाख। आपको दिमाग काम कर रहा है कुछ? हर साल 2 करोड़ की वादा जो आपने किया, एक कितना हुआ? 2 करोड़ मतलब 18 करोड़
18 करोड़ 7.5 लाख दिए। अरे सर 140 करोड़ इस देश में लोग रहते हैं, आपको पता भी नहीं है। आप लगातार भ्रष्टाचारी दूसरे को। मणिपुर जल गया, मणिपुर जल गया, आप एक दिन भी उसको देखने नहीं गए। प्रधानमंत्री जी आप लगातार विदेश एक पता है आपको बात, मौनी बाबा कहे थे यही लोग लगातार विदेश यात्रा पे बयान देते थे। मनमोहन सिंह जी पर ये माननीय नरेंद्र मोदी जी घूर के पूरे देश में ये प्रोपगेंडा बनाए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो विदेश जाते, वो काम करने जाते थे। पता है आपको, वो इकोनॉमिकली बहुत टाइट व्यक्ति थे, वो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे, वो कामों को करते थे। आपको एक ABCD का ज्ञान है? अर्थशास्त्री थे वो, और अर्थशास्त्र को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। आप तो डुबा दिए देश के अर्थशास्त्र को। आपको ये भी तो पता नहीं है कि अर्थशास्त्र होता क्या है, उसके अंदर आती कौन कौन सी विषय है। आपने डाटा पे कभी काम किया ही नहीं। रात दिन तो अनयूजुअल बात करना है, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। पहले तो आप मिलाओ ना, जो रात दिन लगातार आपके साथ रहने वाले लगातार बड़े बड़े कांड कर रहे हैं उसको मिट्टी में मिलाओ ना। कहाँ गए, क्या हुए आपके मिट्टी में मिलाने वाली जो आप बयान देते हो? आपके ही पार्टी के ये सांसद है ना, गिरिराज सिंह, नहीं बृजभूषण सिंह, वो क्या महिला के साथ कर रहे हैं? और आप लगातार, अब तो फेडरेशन लगातार बोल दी है कि अगर आप इस पे नहीं एक्शन लेंगे तो आपके यहाँ बैन कर दिए जाएंगे। आप इस चीज़ को जानते हैं ना, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पहलवान बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज, पहलवान बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज। अरे कैसे कायर प्रधानमंत्री हैं आप, कैसे कायर देश के ये संचालक ऐसे कायर होते हैं। बेटी जो आपके लिए देश के लिए मेडल लाती है, आप उसके साथ बैठ के 1 मिनट बात नहीं कर सकते? उनकी बातों को सुनने का टाइम नहीं है आपके पास। अरे आपके देश की नाम कहाँ से कहाँ लेके जाती है, कितनी में संघर्ष करके वो बेटी देश के लिए मेडल लाती है, देश को नाम ऊंचा करती है। आप उसके साथ एक दिन भी बैठ के इतनी कष्ट और इतनी पीड़ा सहने के बावजूद भी 1 मिनट बात उससे बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। मणिपुर जल रहा है, 1 मिनट उस पर कोई चर्चा नहीं। उस पर जो कांड किए, जो आरोपी है उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। और मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसे कांड होते रहते हैं। वैसे लोग के ऊपर क्या कहना चाहिएगा? मणिपुर के जो मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री है जो है, मैं तो कहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री इस देश में, ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा ले लेने चाहिए और इनके ऊपर इस बयान के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि ये महिला की सम्मान की बात है ना। देश की आबादी महिलाएं, देश की महिलाएं समझ सकते हैं ना, देश की महिला की सम्मान की बात है, उसकी उनकी चरित्र का सवाल की बात है। आप ऐसे बोल देंगे? आपकी घर की भी बहू बेटी है ना, उसके ऊपर किसी प्रकार की चरित्र हरण होगा तो आप क्या करेंगे? यही बोलेंगे? बोल सकते हैं कभी आप ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये रंजन यादव हैं। रंजन यादव जन अधिकार पार्टी के युवा नेता हैं और ये बता रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है। इसकी जब जनगणना होगी, जाति की जब जनगणना होगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हमने फ़ायदा इनसे पूछा, नुकसान भी पूछा, तो ये कह रहे नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा अगर होता है तो दिक्कत कहाँ है। उसके साथ साथ हमने बातें किया कि मणिपुर वाले इशू पर इनका क्या कहना है, तो बता रहे हैं कि मणिपुर वाले इशू पर इनका ये कहना है कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी जो सदन में आकर के बोल रहे हैं कि इतना दिन बाद उनको सदन तक 137 दिन तक बाहर रखा गया सदन से, उसके बाद जब आए तो वो बोले कि मर्डर किया गया है, भारत का ये कहीं ना कहीं मर्डर किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने सही बात कहा है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।